Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 1. Welcome back to the math lesson once again and I'm very happy to tell you कि आज हम यूनिट का 1.2 सेक्शन स्टार्ट करे हैं जिसमें अब हम नंबर्स वो वाले पढ़ेंगे जो कि 9 से बड़े हैं. So what is coming up next in this lesson number 13 of unit number 1 is that we have to see what we are going to do today in our lesson plan. And teachers, you know the lesson plan is available in the YouTube channels link described below. इसके description box में आपको इसका lesson plan, worksheet और तमाम activities का जो material है वो prepare करने का time मिल जाएगा. So please आप lesson plan को download कर लीजिए and make sure that the content is ready for you. So dear children, let's see आज हमारा SLO क्या कह रहा है, आज हम क्या सीख रहे हैं. जैसे मैंने भी आपको लेसन की शुरू में बताया कि हम बढ़े हैं नंबर 9 से आगे. सो आगे का जो नंबर है, although I know you know what number it is, but today I'm going to ensure that each one of you understands what number comes after number 9. So SLO हमारा क्या कह रहा है dear children? The SLO says identify. जी I hope कि अब आपको इस लफ्ज़ का मायने समझ आ चुका है. Identify 10 as a 2-digit number. Identify मतलब कि हम पहचान कर सके, कहीं पे लिखा हुआ देखें तो उसका नाम बता सके और अगर उसका नाम सुने तो उसको लिख के दिखा सकें कि ये नंबर 10 ऐसे होता है. एंड नंबर 10 इज अ 2-digit नंबर. तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वर्ड डिजिट क्या होता है और हम 10 को 2 digit के तौर पे कैसे लिखते हैं और कैसे उसको समझते हैं. सो आई होप दैट वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन नाउ. डियर चिल्ड्रन, ECCE में आपने जो SLOs पढ़े थे 0 to 50, so I know that you have the understanding of the number 10. So dear teachers, we'll move on. इस assessment के लिए अगर आपने कोई questions प्रिपेयर किए हुए हैं जैसे how many fingers और ये ऑलरेडी हम किस किस्म की एक्टिविटीज़ कर चुके हैं. सो अभी हमने इसको फर्दर reinforce करना है इस चीज़ के ऊपर कि हम उनको डिजिट का कॉन्सेप्ट बताएं. तो डियर चिल्ड्रन, डिजिट्स क्या होते हैं? अभी आपने SLO में देख सुना लफ्ज़ कि आइडेंटिफाई 10 एज अ 2-digit नंबर. तो मेरे बच्चों ये गौर से देखिए स्क्रीन पे आपको क्या नज़र आ रहा है. दीज आर ऑल द नंबर्स वी हैव डन सो फार. ऐसा ही है ना, हमने 0 से 9 तक के नंबर्स पढ़े हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इनको डिजिट्स भी कहते हैं? इन डिजिट्स के मुख्तलिफ इस्तेमाल कॉम्बिनेशन से हम 9 से अगले नंबर्स बनाते हैं. इन नंबर्स को हम प्राइमरी नंबर्स कहते हैं क्योंकि ये सिंगल डिजिट होता है, एक डिजिट. यानी 1 मीन्स ये सारे वो नंबर्स हैं जो आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. एंड व्हेन वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम नंबर 9 फॉरवर्ड तो हम लिखते हैं नंबर 10. तो 10 लिखने के लिए हमारे पास कोई नया सिंबल नहीं है. मैथ्स में इन्हीं सिंबल्स की मदद से आप बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी लिख सकते हैं. लेकिन नंबर को किस तरह लिखना है उसकी पहचान करने के लिए आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, जिसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे. सो डियर चिल्ड्रन, रिपीट आफ्टर मी. दीज डिजिट्स आर कॉल्ड प्राइमरी नंबर्स. ये प्राइमरी नंबर्स हैं. सो लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट. तो वार्म अप एक्टिविटी के लिए आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है. किसी चार्ट पेपर के ऊपर या अपने वाइट बोर्ड के ऊपर अपने हाथ को ट्रेस करना है, बिल्कुल इस तरह से. दोनों हाथों को ट्रेस करने के बाद आपके पास एक चार्ट पेपर के ऊपर कटआउट आ जाएगा जिसको आप बाद में काट के पेस्ट करके क्लासरूम में डिस्प्ले भी कर सकते हैं. तो डियर टीचर्स, ये एक छोटा सा टास्क है, इनसे परफॉर्म करवाएं. अगर आप चार्ट पेपर्स पे करवा रही हैं तो उस चार्ट पेपर को लेटर के लिए सेव करवा लें ताकि इनको बच्चे इनके ऊपर नंबर लिख के क्लास में डिस्प्ले कर सकें. और अगर आप वाइट बोर्ड पे करवा रही हैं तो उनका हाथ से ट्रेस करें. अगर उनको हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है तो एक दूसरे की हेल्प करके इस टास्क को कंप्लीट कर लें. दिस शुड नॉट टेक मोर देन 2 minutes. तो जनाब, हाथों की ट्रेसिंग एक्टिविटी हो गई. तो क्या आपने गौर से देखा कि जब आपने दोनों हाथ अपने ट्रेस किए तो उसमें कितनी फिंगर्स थी? लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऐसे जुबानी तो हमें आता है, ठीक है, लेकिन अब हम इसको जब प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों के साथ और नंबर्स के साथ तो फिर हमें इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी. तो आपने भी जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, ये कटिंग बना के इसके ऊपर इसी तरह नंबर्स लिख के इसको क्लास में डिस्प्ले करना है. सो ये एक छोटा सा आपका क्लासरूम का डिस्प्ले फॉर द नंबर 10 तैयार हो गया. तो अभी ज़रा डियर टीचर्स आप बच्चों से कहें कि ये पेज नंबर 16 है, यहाँ पे इट्स पेज नंबर 16. इसको रेडी करें और इसके ऊपर जो पिक्चर इनको नज़र आ रही है
इसको आपस में डिस्कस करें विदाउट यू टेलिंग देम व्हाट इट इज अबाउट. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ देम कैन गेट इट. तो डियर चिल्ड्रन, अब आज हम बात करने लगे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नंबर 10. यानी 9 के बाद जो अगला नंबर शुरू होता है वो होता है नंबर 10. एंड नंबर 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर. यानी उसमें हम 1 और 0 को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैंने आपके लिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर नंबर्स और काउंटिंग लिख के रखी हुई है. ये आपको नजर आ रही होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गुड. तो जब हम काउंटिंग करते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए तो हम ये सिंबल्स को प्रैक्टिस करते हैं. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 के लिए आपने देखा हमने कैसे लिखा है. हमने इसको लिखा है 1 और 0 के साथ. सो हम जब काउंटिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, चले मैं आपको थोड़ी सी काउंटिंग के जरिए भी बता दूं. तो हम इसमें अगर अपने इस 10 बॉक्स में मैं रखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अब ये जो 10th वाला है हमारा पेपर बॉल है, इसको जब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कितने बॉल्स हैं तो आई एम गोइंग टू राइट 1 और 0 टुगेदर. बिल्कुल इस तरह हम उसको लिखने के लिए अगर मैं आपको फ्लैश कार्ड पे दिखाऊं तो 10 हम लिखते हैं. The 1 comes first and then comes to 0. 10. This is the number 10. आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स भी पड़े हुए हैं मेरी टेबल पे जिनमें ब्लॉक्स हैं. जब मैं आपसे पूछूं ये कितने हैं तो आपने इनको काउंट करके जल्दी से देखना है कि if these are 5 and these are 5 so I have 10. आप किसी 10 को आप इस तरह से जब आप दिखाएंगे कोई फ्लैश कार्ड, दिस इज द नंबर 9 यस एंड दिस इज द नंबर 10. सो इसमें फर्क आ गया ना. 9 तक अभी हम सिंगल डिजिट कर रहे थे और अब 10 के लिए हमने 1 और 0 को इकट्ठा इस्तेमाल किया. इसलिए हमें इसको फर्स्ट 2 डिजिट के नंबर भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसके बाद 10 के बाद जो है वो 10 की फैमिली नंबर शुरू हो जाते हैं जिनको हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे. सो डियर टीचर्स, बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के ऊपर या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के साथ 10 की आइडेंटिफिकेशन करवाएं ऑब्जेक्ट सिखा के और फ्लैश कार्ड की मदद से. एंड वी विल बी बैक. तो डियर चिल्ड्रन, आपने पेज नंबर 16 को देखा और आपने कुछ एक्टिविटीज़ मेरे साथ इस टेबल पे भी देखी. अब हम चूंकि बात कर रहे हैं नंबर 10 की आइडेंटिफिकेशन की, तो मुझे ये बताइए कि इस पेज को देखने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट समझ आया उसको आप मेरे साथ क्या काउंट कर सकते हैं. तो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर्स आएंगी, आपने मेरे साथ साथ वो लाउडली काउंट करनी है कि कितनी है. 1 2 3 शाबाश 4 5 6 7 8 9. तो अब 9 के बाद जो मैं लेके आऊंगी पेंसिल, उसका क्या नंबर होगा? उसका नंबर होगा 10. शाबाश. 10 कैसे लिखा हमने? अब जरा स्क्रीन पे देखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इन तमाम पेंसिल्स को मैंने जब काउंट करते हुए इन पे नंबर लिखा तो वो सिंगल डिजिट था, लेकिन जब मुझे 10th पेंसिल पे लिखना पड़ा तो आई यूज्ड 1 and 10 टुगेदर. दिस इज द नंबर 10. ये इकट्ठा एक नंबर 10 है, ये कंप्लीट एक नंबर है. दिस इज अ कंप्लीट नंबर. 1 and 0 इज अ कंप्लीट नंबर एंड दैट इज कॉल्ड द नंबर 10. तो अभी आप मुझे क्या बता सकते हैं कि हम 10 कैसे लिखते हैं? जरा कौन बताएगा मुझे? हाथ खड़ा करें, मैं लिखती हूँ. क्या हम 10 ऐसे लिखते हैं, 0 पहले और 1 बाद में? नो, ये तो 10 नहीं बना. हम 10 लिखते हैं, पहले हम 1 लिखते हैं और उसके बाद हम 0 लिखते हैं. दिस इज हाउ वी राइट द नंबर 10. सो आफ्टर 9 comes with what number comes? 10. and 10 is the first 2 digit number. प्लीज मेरे साथ रिपीट करें. 10 is the first 2 digit number. शाबाश. यानी अब हम जब अगली काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे. So let's move on and see if you can now identify 10 by counting. अब आपने ये काउंट करके मुझे बताना है कि ये 10 है कि नहीं. जरा स्क्रीन पे देखिए.
Okay, I'll count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And how do we write number 10? 1 and 0. 1 and 0. Shabash. तो जी डियर चिल्ड्रन, आपने पेज नंबर 16 देखा। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें देयर आर टू बॉयज। जरा गौर से देखिए। वन इज आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर 9। ये सोच रहा है कि 9 के बाद क्या आता है, क्योंकि उसके पास 9 ऑरेंजेस यहाँ पे उसके सामने पड़े हैं। तो ये उसका फ्रेंड उसको बता रहा है, लेट मी थिंक, वो सोच के बता रहा है। एंड देन व्हेन ही काउंट्स ही सेज देयर आर 10. So we have 9 oranges. If we have one more orange, then we have 10 oranges. यानी 9 के बाद one more makes the 2-digit number 10. And 10 is the first 2-digit number, and we write it with the 1 first and then 0. So I hope कि 10 की identification अब काफ़ी हद तक पहुंच गई है वहाँ पे जहाँ पे आप ग्रुप वर्क में एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने करना क्या है। तो बच्चों, आपके लिए आज जो ग्रुप वर्क की टास्क है, एक्टिविटी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके लिए जी आपने क्या करना है, टीचर आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स देंगी जो उन्होंने पहले से अपने पास रखी हुई हैं। उन न्यूज़पेपर्स को आपने ग्रुप्स ऑफ 2 या 3 में, जैसे आपको टीचर इजीली डिवाइड करेंगी, उसमें आपने उस न्यूज़पेपर की कटिंग में से नंबर 10 आइडेंटिफाई करना है। शाबाश, जिनको समझ आ गई हमने क्या करना है, क्लैपिंग फॉर देम। हमने नंबर 10 की आइडेंटिफिकेशन करनी है न्यूज़पेपर पे। अगर न्यूज़पेपर की कटिंग्स या मैगजीन्स की कटिंग्स टीचर ने आपको दी हैं तो अपनी अपनी टेबल पे रेडी हो जाइए और आपने एक्टिविटी करना है। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें मुझे 10 लिखा हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा सा। सो साइज जो भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, दैट डजंट मैटर। आपने जो है वो 10 की आइडेंटिफिकेशन करके उसको सर्कल करना है, और अगर टीचर सीजर्स देती हैं तो बाद में हम इसका पोस्टर भी बनाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ 3 से 4 से 5 मिनट के अंदर आपने जल्दी से जितने सारे नंबर 10 हैं वो न्यूज़पेपर कटिंग्स में आइडेंटिफाई कर ले। तो अच्छा जनाब, न्यूज़पेपर में नंबर 10 की आइडेंटिफिकेशन वाला टास्क तो हो गया, तो इसको जरा साइड पे कीजिए। लेकिन अभी ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, इसको भी हम बाद में भी कंप्लीट करेंगे। और बाद में आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करके पेपर चार्ट पेपर पे पेस्ट करना है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन अब हमारी बारी है आइडेंटिफिकेशन को बुक में करने की और ये पहचानने की। तो बुक में आपके लिए मैंने पेज की बजाय मैंने आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की है। ये वर्कशीट आपके सामने यहाँ पे टीचर आपको दे देंगी। इस वर्कशीट में आपने क्या करना है, इस वर्कशीट में आपने जो आज हमारा SLO है, आइडेंटिफाई नंबर 10, यस, आपने आइडेंटिफाई करके 10 को फाइंड आउट करना है। सर्कल करना है या कलर करना है, वो आपकी मर्जी, जो आप करना चाहें, लेकिन ये काम आपने अपनी टेबल पे इंडिविजुअली करना है। सो डियर टीचर्स, प्लीज गिव देम द वर्कशीट और गिव देम व्हाटएवर रिसोर्स यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क, एंड आई एम वेटिंग हियर। इंडिविजुअल टास्क एक्टिविटी हो गई। अब टीचर्स को ये इंश्योर हो गया होगा कि किन बच्चों को नंबर 10 की आइडेंटिफिकेशन हो गई है और किन को अभी ज़रा थोड़ा सा इशू है। जिनको इशू है उनको थोड़ी सी सपोर्ट दे दीजिए, प्रैक्टिस दे दीजिए, साथ वाले किसी बच्चे की हेल्प दे दें और 10 की आइडेंटिफिकेशन में उनको इंश्योर करवाएं कि जल्दी से समझ आ गई है। सो लेट्स मूव ऑन डियर चिल्ड्रन। अब आपने रैप अप एक्टिविटी में क्या करना है, हाँ जी, टीचर ने आपको टेबल के ऊपर बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स रख के देने हैं और आप बारी बारी आके उनको उनमें से नंबर 10 की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। बिल्कुल इस तरह आपके सामने फ्लैश कार्ड्स टीचर टेबल पे स्प्रेड कर देंगी और आपने इसमें देख के बताना है कि आपको कितने नंबर 10 नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये इंश्योर करना है ना कि आपकी आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग हो गई है। सो दिस विल बी डन आफ्टर द लेसन। डियर टीचर्स, हर बच्चे को बुलाने से पहले जल्दी से कार्ड्स को शफल कर ले और उनके आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस करवा के इंश्योर कर ले दे हैव लर्न द कॉन्सेप्ट। सो टाइम इज टू नोट द होमवर्क। होमवर्क के लिए क्या है जी, एक कलरिंग की वर्कशीट, बिल्कुल उसी तरह ही आपके पास नंबर 10 को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कलर दिया है और बाकी नंबर्स के साथ भी कलर्स हैं। इस कलरफुल सी वर्कशीट को आपने बना के फिल करके स्कूल लेके आना है और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी तो हमने करनी है ना। तो जी जनाब, आपने जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स बनाई थी, आइडेंटिफाई किए थे, उनकी कटिंग्स बना लें और उनको एक पोस्टर के तौर पे बना के अपनी क्लासरूम में डिस्प्ले करें एज अ ग्रुप वर्क और एज अ होल क्लास एक्टिविटी, जो टीचर को आपके सूट करता है। सो लेट्स होप सो दैट द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट, ये जो है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज नंबर हंट।
आप इन सारे नंबर्स में से डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर तो भी इसमें आपको नजर आएंगे, लेकिन आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिजिट, कौन सा 2 डिजिट नंबर आइडेंटिफाई करना है, 10। आपने सिर्फ 10 को आइडेंटिफाई करना है, आप उसको सर्कल कर लें या टिक मार्क कर लें, दैट इज अप टू यू। सो कंप्लीट दीज टास्क एंड ब्रिंग द वर्कशीट्स टू स्कूल सो द टीचर कैन डिस्प्ले इन द क्लासरूम। जाते जाते एक छोटी सी एक्टिविटी आपको आउटसाइड के लिए भी दे रही हूँ, आप चौक की मदद से ऐसा एक हॉपस्कॉच भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ऊपर हॉप करके 1 से 10 तक की काउंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो खेल का खेल और साथ पढ़ाई की पढ़ाई। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस। इस एक्टिविटी को आप घर में अपने सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ भी खेल सकते हैं। सो इट वाज नाइस टू स्टे विद यू। See you tomorrow again in the next lesson with the next SLO. Practice and don't forget to do your homework. Thank you and Allah Hafiz.